हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन में। मैं प्रताप सिंह आपको मैथ के जो वीडियो प्रोवाइड करा रहा था उस विक्रम में ये अपना अगला चैप्टर है। हमने अनुपात समानुपात का पूरा चैप्टर जो कि 6 लेक्चर में समाप्त हुआ है उसे अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए। ये उसी से संबंधित आय संबंधी प्रश्न, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हम इसमें छोटे से लेकर बड़े स्तर तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज हम इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और जहां तक होगा आज के ही लेक्चर में या फिर अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला अपना क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की वर्तमान उम्र की तिगुनी है। यदि दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है तो पुत्र की उम्र क्या होगी। तो आप लोग अटेम्प्ट करिए। बिल्कुल एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं और जिसने भी अनुपात के जो वीडियो नहीं देखे एक बार जरूर देख लें, बहुत सहायता मिलेगी इन्हें हल करने में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा और आप लोगों ने इसे अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। जिसका भी आंसर आ गया हो वो कमेंट में इसका आंसर दे सकता है, हम आपको बताते हैं। कहा क्या गया है, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की वर्तमान उम्र की तिगुनी है। पुत्र की वर्तमान उम्र की क्या है, तिगुनी है। तो माना अगर पुत्र जो है वो अगर 1 है तो फिर पिता तिगुना हो जाएगा। मतलब जब पुत्र 1 है तो पिता कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि ये इसका 3 गुना है। अब दिया क्या है, उम्र का योग 60 है। हमने आपको रेशियो के बेसिक्स में बताया है, जब योग दिया हो तो इन दोनों को जोड़ देते थे। तो 3 1 4, 4 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 15 के आ जाएगा अपना। अगर पुत्र के पूछे तो 15 वर्ष, और अगर पिता की पूछे तो 15 गुणा 3 करेंगे अपना 45 वर्ष। दोनों की आयु अलग अलग आ गई। तो क्या करना है, कहा गया है पुत्र की उम्र की 3 गुनी है पिता की उम्र। तो पुत्र कितना है 1, पिता कितना है 3, योग दिया है तो 3 1 4, 4 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 15 के। तो पुत्र की आ गई 15 वर्ष और पिता की आ गई 45 वर्ष। हमसे पूछी किसकी है, पुत्र की पूछी है, तो आंसर अपना कितना हो जाएगा, आंसर जो अपना हो जाएगा वो 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। बेसिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। कहा गया है ए की वर्तमान उम्र बी की वर्तमान उम्र की 3/5 है। यदि उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष है तो ए की उम्र क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सरल होता है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं, कभी कभी टाइम टेकिंग हो जाते हैं, तो आप लोग इसे 1 मिनट नोट कर लीजिए और अटेम्प्ट करिए, फिर हम आपको बताते हैं। और जिसने भी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, अनुपात के पूरे चैप्टर को समाप्त करवा दिया गया है, तो आप लोग उसे एक बार जरूर से जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा क्या गया है, ए की जो वर्तमान उम्र है बी की वर्तमान उम्र का 3/5 है। एक अपने पास ए है और एक बी है। क्या कहा गया है, ए की वर्तमान उम्र बी की उम्र की 3/5 है। अगर क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि बी अगर 5 है तो ए कितना है, 3 है। बी अगर 5 है तो ए कितना है, 3 है। और कहा क्या गया है, यदि उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष है तो ए की उम्र क्या होगी। देखो, जो यहाँ पे रेशियो का अंतर होता है ये इनकी उम्र के अंतर के बराबर होता है। रेशियो का अंतर कितना है, 2। तो 2 बराबर 12 के है, तो 1 बराबर अपना आ जाएगा 6 के। अगर ए की पूछे तो 6 गुणा 3 बराबर 18 वर्ष, और बी की पूछे 6 गुणा 5 बराबर 30 वर्ष। बच्चों समझ में आया, फिर से एक बार देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। कहा क्या गया है, ए की वर्तमान उम्र बी की वर्तमान उम्र का 3/5 है। बी की वर्तमान उम्र का 3/5 है। तो अगर बी 5 है तो ए कितना है, 3 है। तो इनका अंतर कितना है, 2, और कम या ज्यादा हमेशा इनके अंतर के बाद बराबर होता है। ये हमने रेशियो में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, आप देख सकते हैं। तो 2 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 6 के, 6 या 18। ए की उम्र आई 18 वर्ष और बी की उम्र आई 30 वर्ष। इसे 1 मिनट नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है दोस्तों, तो आज ये अपना आज का ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग 58 वर्ष है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो बताओ ए की वर्तमान उम्र क्या होगी। क्या पूछा है हमसे, ए की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो आप लोग इसे 1 मिनट ट्राई करिए, फिर हम आपको बताते हैं। बहुत अच्छा टाइप है क्वेश्चन का। और जिसने भी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे उन्हें जरूर से जरूर देखें, और अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करते रहिए इनको, जो आपके दोस्तों तक भी पहुंचते रहें। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अभी हमें दिया क्या है। ए और बी दो लोग हैं, ए और बी, इनकी आय का योग जो है 58 वर्ष है, और इनके 7 वर्ष बाद, कितने 7 वर्ष बाद का जो रेशियो दिया है वो 3:5 दिया है। अब देखो 7 वर्ष बाद का दिया है, तो माना 7 वर्ष अगर बी बढ़ेगा तो 7 वर्ष ए भी बढ़ेगा। तो योग 58 है, अगर 7 वर्ष बी बढ़ा है और 7 वर्ष ए बढ़ा है तो अपना योग टोटल कितना बढ़ जाएगा। पहले 58 था, 7 ए बढ़ा और 7 बी बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा, 14 बढ़ा। तो अपना योग इस रेशियो पे कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, क्योंकि 7 वर्ष ए बढ़ा, 7 वर्ष बी बढ़ा, और ये रेशियो पे आके अपना योग हो गया 72। तो 5 3 8, 8 बराबर 72 के हो जाएगा। तो 1 बराबर 9। तो ये हो गया 9 तिया 27 वर्ष ए की आयु, और 9 पंजे 45 वर्ष ये हो गई बी की आयु। कब हुई है, 7 वर्ष बाद। लेकिन अपन से पूछी क्या है, वर्तमान। ध्यान रखना यहीं पे क्वेश्चन गलत होता है। पूछी वर्तमान है तो इसमें से 7 वर्ष कम कर देंगे, तो ए की आ जाएगी 20 वर्ष, ए की आ जाएगी 20 वर्ष, और बी वाले में से 45 में से हम जब 7 वर्ष माइनस कर देंगे तो बी की आ जाएगी 38 वर्ष। बी की आयु कितनी आ जाएगी, 38 वर्ष। किसी को कोई दिक्कत है, एक बार फिर से देख लो। ए और बी की आयु का योग है 58 वर्ष। 7 वर्ष बाद उनका अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष अगर बी बढ़ा है तो 7 वर्ष ए भी बढ़ेगा, तो 7 7 14, टोटल कितना 14 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72। जो ये रेशियो है 3 और 5 यहाँ पे 72 के बराबर हो जाएगा। तो 8 बराबर 72, 1 बराबर 9, 9 तिया 27, 9 पंजे 45। ये कब की उम्र आई है, 7 वर्ष बाद की। आपसे पूछी कब की है, वर्तमान की पूछी है, तो 7 वर्ष इसमें से माइनस कर देंगे, ए की 20 वर्ष, और इसमें से माइनस करेंगे तो बी की 38 वर्ष। आपसे जिससे भी पूछी जाए आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है 6 वर्ष पूर्व ए बी की उम्र का योग 67 वर्ष था। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:8 होगा। तो बताओ वर्तमान में उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। आप लोग इसे 1 मिनट ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग इसके जो अनुपात वाला वीडियो है उसे जरूर से जरूर देखिए। उस वीडियो से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आराम से हल कर पाएंगे। और ये आयु संबंधी प्रश्न, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां मैथ या रीजनिंग कोई भी शामिल हो, दोनों में से, उसमें ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर बहुत अच्छे तरीके से सीख लीजिए। आपको हर एक टाइप का एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया जाएगा, कोई भी टाइप यहाँ से आपसे छूटेगा नहीं। तो दोस्तों ट्राई करते हैं किस प्रकार से इसे करना है, ये देखते हैं। 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्र का योग 67 था। ए और बी दो लोग हैं, इनकी उम्र का योग कितना है, 67 है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:8 होगा। 5:8। ये जो है पहले है 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व है, फिर उसके 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष पूर्व तो मतलब ए और बी, अगर देखा जाए यहाँ पे देख लेते हैं, ए और बी इस जगह पे खड़े हैं, तो 6 वर्ष पूर्व योग 67 था। फिर से वो आते हैं ए और बी 6 वर्ष बाद, तब जाके रेशियो क्या होता है, 5:8। तो ए कितना बढ़ा, 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष बाद। तो ए यहाँ पे कितना बढ़ा, देखा जाए ए अपना जो है वो 12 वर्ष बढ़ा। जब ए 12 वर्ष बढ़ेगा तो बी भी 12 वर्ष बढ़ेगा।
बी भी 12 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, ए 12 वर्ष बढ़ा तो बी भी 12 वर्ष बढ़ेगा, तो 12 12 24 प्लस कितना हो जाएगा अपना 24 हो जाएगा। 24 और 67 91 91 हो जाएगा। ये 91 जो योग आया है ये अपना बराबर है अपने इस रेशियो के, तो 5 8 13 13 बराबर है 91 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 7 के। तो ये हो गया 7 पंजे 35 और 7 अट्ठे 56। ये कब की आयु आई है ए बी की? 6 वर्ष के बाद की आयु है। और पूछा क्या है वर्तमान में उनकी उम्र का अनुपात क्या है। वर्तमान के लिए हम 6 वर्ष बाद है तो वर्तमान के लिए 6 माइनस करेंगे, यहां से 6 माइनस करेंगे तो ये आएगा 29, यहां से 6 माइनस करेंगे तो ये आएगा अपना 50। तो ए और बी का रेशियो हो जाएगा, ए बी की वर्तमान उम्र का रेशियो 29 रेशियो 50 हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, सही से आप लोग समझ लीजिए। ए बी की 6 वर्ष पूर्व आयु का योग 67 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उनकी जो अनुपात है आयु का 5:8 है। तो 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष बाद, तो 6 6 12, बी 12 बढ़ा तो ए भी 12 बढ़ा। टोटल कितनी वृद्धि हुई? 24 की योग में वृद्धि हुई। 67 था, कितना हो गया 91। अब रेशियो कितना है 5 और 8। योग के लिए हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं, तो 5 और 8 13, 13 बराबर 91 के, तो 1 बराबर 7 के। तो यहाँ से 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56। यहाँ 6 कम किया तो 29, यहाँ 6 कम किया तो 50। यहाँ से ये अपने कटेंगे नहीं, तो अपना ए और बी रेशियो कितना हो गया 29 रेशियो 50। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगर किसी को कोई भी समस्या आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको अगली वीडियो में उसकी समस्या को तुरंत हल करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 आज का अपना अगला सवाल। कहा गया है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है एवं इनकी आयु का गुणनफल 90 वर्ष है, तो इनकी आयु का योगफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक वाला है। आप लोग इसे एक बार नोट करके अटेम्प्ट करिए, फिर हम आपको ये बताते हैं। आपके पास 30 सेकंड का समय है, आप लोग इसके आंसर कमेंट में दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर जिसने भी रेशियो वाली क्लास नहीं देखी उसके बेसिक से एक बार जरूर से जरूर देख ले, क्योंकि ये इसमें बहुत फायदा करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है एवं इनकी आयु का गुणनफल 90 वर्ष है। याद रखना, जब गुणनफल दिया जाए तो क्वेश्चन को हमेशा एक्स लेके करना। क्वेश्चन एक्स लेने से कठिन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी भी एक्स लेने की सलाह नहीं देता, लेकिन जहां जरूरत होगी मैं बताऊंगा आप कहां पे एक्स लेना चाहिए आपको। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। 2:5 गुणनफल कितना है 90 है, तो 2x इंटू 5x, 2x इंटू 5x बराबर कितने के 90। यही तो कहा गया है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का गुणनफल 90 है, तो 2x इंटू 5x बराबर 90। यहां से करेंगे 5 दूनी 10, एक्स स्क्वायर बराबर 90, 0 से 0 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर से ये रूट हो जाएगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा। ये स्क्वायर है, ये इसका रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ से हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी 2 3 6 और ये आ जाएगी इस पर 15। तो ए की आयु, ए कितना आया 6, बी कितना आया 15। ए आया 6, बी आया 15, टोटल कितना हो गया 21। यही पूछा था हमसे कि ए और बी की आयु का योग क्या होगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझिए। क्या कहा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 90 है। तो हमने माना ए की आयु 2x है और बी की आयु 5x है, तो इनका गुणनफल 90 है। तो 5 दूनी 10, 10 एक्स स्क्वायर बराबर 90 के, एक्स से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 से कटने 0 से 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा, एक्स बराबर 3, एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा 6, ये आएगा 15, दोनों को जोड़ देंगे तो 21। योग आ गया अपना 21। किसी को कोई दिक्कत हो तो बेझिझक पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये अपना अगला टाइप सबसे इंपॉर्टेंट टाइप मान सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन जो बनते हैं इसी टाइप से बनते हैं।
ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो बताओ ए की वर्तमान उम्र क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। इसे हम दो प्रकार से करेंगे, एक जो बेसिक्स से उससे करेंगे, एक दूसरा टाइप उससे करेंगे, और कभी कभी बाई ऑप्शन भी ये बहुत अच्छा होता है, वो जब हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे तब बताएंगे। अभी हम सिर्फ दो टाइप से क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप 1 मिनट से नोट कर लीजिए और अटेम्प्ट करिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसे करना स्टार्ट करते हैं। कहा क्या गया है, जो वर्तमान आय का अनुपात 4:5 है, 5 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 5:6 होगा। तो बताइए ए की वर्तमान उम्र क्या है। तो हमने माना ए की 4x, ठीक है, बटे बी की जो है 5x। 5 वर्ष बाद कहा है तो जोड़ देंगे, अगर पहले कहा होता तो घटा देते। ठीक है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है 5:6। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 6 चौक 24x प्लस 30 बराबर 25x प्लस 25। ठीक है, 25x में से 24x जाएगी तो x बचेगा, 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा। x की वैल्यू नहीं 5 आ गई, बस यहाँ पुट कर देंगे। 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25। ए की जो वर्तमान उम्र आई है, क्योंकि वर्तमान उम्र का यही रेशियो था 20 वर्ष, और बी की जो वर्तमान उम्र आई है वो आई है 25 वर्ष। ये अपना पहला बेसिक टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप हम देख लेते हैं कैसे करना है। अब देखो, यहां रेशियो है 4:5 और यहां रेशियो हो जाता है 5:6। अगर हम इनके बीच अंतर देखें, 4 से 5 कितना बढ़ा प्लस 1, 5 से 6 कितना बढ़ा प्लस 1 बढ़ा है। तो 1 बढ़ा किसकी वजह से है, ये 5 वर्षों की वजह से। तो अपना 1 बराबर 5 के हो गया, तो ये कितना हो गया 4 पंजे 20, ये कितना हो गया मतलब 5 चौक 20 और 5 पच्चे 25। तो ए की आयु अपनी आ गई 20 वर्ष और बी की आयु अपनी आ गई 25 वर्ष। किसी को कोई दिक्कत, फिर से समझो। इस टाइप में क्या करना है, 4x अपॉन 5x, 5 वर्ष बाद पूछा है, प्लस 5 बराबर 5/6। क्रॉस मल्टीपल 24x प्लस 30 बराबर 25x प्लस 25। x का मान 5 आ गया, यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, तो 4 पंजे 20x, 5 पंजे 25 है 25, 4 पंजे 20 और 25। ए की उम्र 20 और बी की भी उम्र 25। अब दूसरे टाइप से कैसे, रेशियो 4:5 था, अब 5:6 हो गया। ठीक है, तो कितना, दोनों तरफ देख रहे हो एक का अंतर है। एक का अंतर किसकी वजह से आया, ये 5 वर्ष की वजह से। तो 1 बराबर 5 के, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 चौक 20 और बी हो जाएगा 5 पच्चे 25। ए का मान 20 और बी का मान 25 आ जाएगा। दोनों प्रकार से नोट कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे आप उस टाइप से कर सकते हैं। ये जल्दी हो जाएगा और ये अपना बेसिक्स है। और ये बाई ऑप्शन भी हो सकता है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बाई ऑप्शन भी आपको बताएंगे किससे जल्दी आ सकता है आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में आपको ठीक बिल्कुल उसी टाइप से लगेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़े से बदलाव है जो आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं। जो आपने शॉर्ट ट्रिक बताई थी वहां पे थोड़ी दिक्कत कर सकती थी, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को फिर से लिया है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार देख लो। यहाँ कहा गया है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:7 होगा। तो बताओ ए की वर्तमान उम्र क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग 1 मिनट ट्राई करिए, फिर हम आपको दोनों टाइप से बताते हैं कैसे हल करना है। और जिसने भी रेशियो वाली बेसिक्स की क्लास नहीं देखी जरूर से जरूर देखें, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर से जरूर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले से x लेके देखेंगे। तो माना 3x अपॉन 4x प्लस कितना है 10 वर्ष बाद दिया है, तो प्लस 10 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 4/7। तो क्रॉस मल्टीपल वही अपना 7 21x प्लस 70 बराबर 16x प्लस 40। ठीक है, 21 में 16 जाएगी तो कितना बचेगा 5x बराबर 70 40 जाएगा 30, x बराबर 6, x बराबर 6 आ गया।
तो ये हो गया 6 18, ये हो गया 6 चौक 24। तो अपनी ए की आयु जो आई है वो वर्तमान आयु है 18 वर्ष और बी की जो वर्तमान आयु है आई है वो है 24 वर्ष। इस टाइप से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन दूसरे टाइप से देखेंगे, 3:4 और 4:7। अभी आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा, आप लिख लेना, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दें। अब देखो यहाँ पे अंतर 3 1 4, यहाँ पे 4 3 7, अंतर अलग अलग है, इनके बीच अंतर अलग है, तो उस टाइप से नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, इनके अंतर को बराबर करना है। अंतर का बराबर कैसे करेंगे, 3 1 4 अंतर कितने का है 1 का, तो गुणा 1 कर देंगे। यहाँ पे 4 3 7 अंतर कितने का है 3 का, तो गुणा 3 कर देंगे। अब 3 3 के 9, 3 चौके 12। अब 4 एकम 4, 7 एकम 7। अब देखो यहाँ पे 5 का अंतर, यहाँ पे भी 5 का अंतर, तो अंतर कितने का है 5 का। अब 5 बराबर, ये 5 का अंतर किसकी वजह से आया, इस 10 की वजह से। 5 बराबर 10 के हैं, तो 1 बराबर आ जाएगा अपना 2 के। 1 बराबर 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 2 के आ गया। अब ये वाले 2 का जो आया है यहाँ गुणा नहीं करना है, क्योंकि अपना रेशियो ये हो चुका है, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24। तो अपना ए का मान कितना आ गया, यहां से भी 18, बी का मान 24। एक बार फिर से देख लो रेशियो क्या है, पहले इस टाइप से देखते हैं क्या है, 3x/4x, 10 बार बाद है तो 10 जोड़ दिए, बराबर रेशियो हो गया 4/7। क्रॉस मल्टीपल किया, 21x + 70 बराबर 16x + 40, 5x बराबर 30, तो x बराबर 6 वैल्यू पुट की x की, तो a 18, b 24, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टाइप से देखते हैं, यहाँ क्या है 3:4, 4:7, 3 और 1 का अंतर, 4 और 7 3 का अंतर, तो क्या करेंगे 3 1 4, इस वाले अंतर का गुणा यहाँ, इस वाले अंतर का गुणा यहाँ पे कर देंगे, तो 3 3 के 9, 3 चौक 12, यहाँ पे 4 और 7 अंतर 5 का हो गया। 5 किसका अंतर किस लिए है, क्योंकि 10 वर्ष बाद की बात है, तो 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 2 के, 1 बराबर 2, तो 9 दूनी 18। इस वाले में याद रखना यहाँ पे गुणा इस वाले रेशियो से करना है, ठीक है। अब गुणा जो आएगा अपने 1 के बराबर इस वाले से गुणा करना है, 1 बराबर 2, तो a का मान 18, b का मान 24। आप लोग इसे 1 मिनट नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आयु संबंधी क्वेश्चन का ये अपना आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के बाद शायद ही आपके कोई टाइप हो जो इससे बाहर जाएं, आपके सभी टाइप के क्वेश्चन इनके अंदर आ जाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं। कहा गया है रोशनी का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, वर्तमान में उसकी उम्र उसकी शादी के समय की उम्र की 1/4 गुना है, तथा उसकी पुत्री की जो वर्तमान उम्र है उसकी वर्तमान उम्र का 1/10 भाग है। तो बताओ पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, तो आप 1 मिनट इसे नोट कर लीजिए और इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, फिर हम आपको बताते हैं। और जिसने भी इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं वो क्लास रेगुलर पूरे देखें और नोट करें। हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे मैथ के हर एक चैप्टर के पूरे क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे, आपको कहीं और नहीं जाना। सभी मैथ, जितना भी मैथ है पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, चाहे वो ग्रुप डी के लिए हो, लेखपाल के लिए हो, या किसी अन्य एग्जाम के लिए हो, हर एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। कहा क्या गया है 6 वर्ष पूर्व रोशनी का विवाह हुआ और उसकी जो वर्तमान उम्र है वह उसकी शादी के समय का 1/1/4 है। इसका अर्थ क्या हुआ, 4 1 4 1 5, 5/4 है। इतना समझ में आया। मतलब कि अगर शादी के समय देखें, अगर वह शादी के समय 4 थी तो वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में उसकी उम्र 5 है। यही तो कहा है 4/5 है। शादी के समय यदि वो 4 की थी तो वर्तमान में 5 की है। तो हमें मालूम है कम या ज्यादा उनके अंतर के बराबर होता है। अंतर कितना है 1 बराबर 6 के, तो 6 चौक 24। शादी के समय वो कितने साल की थी, 24 साल की। इस समय कितनी है 6 पंजे 30, इस समय है वह 30 वर्ष की।
अब पूछा क्या गया है, उसकी जो पुत्री है उसकी वर्तमान उम्र, वो जो रोशनी है उसकी वर्तमान उम्र का 1/10 है। तो बताओ पुत्री की उम्र क्या है। 1/10 है तो 30 गुणा 1/10 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 3। तो जो पुत्री है, पुत्री की आयु कितनी आ गई, बराबर 3 वर्ष। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को भी हम एक बार फिर से देखते हैं। कहा क्या गया है, जो रोशनी की वर्तमान, जो रोशनी है उसकी शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी और उसकी वर्तमान उम्र उस समय की उम्र का 1 सही 1/4 है। मतलब 1 सही 1/4, 4 एकम 4 गुणा किया 1 जोड़ा 5, 5/4। अगर शादी के समय वह कितनी थी 4, तो इस समय कितनी है 5। शादी के समय 4 थी तो इस समय कितनी है 5। और जो अंतर होता है, जो अनुपात का अंतर होता है वो उनके कम या ज्यादा के बराबर होता है। तो 1 बराबर 6 के हो जाएगा तो 6 चौक 24। शादी के समय वह 24 साल की थी, 6 पंजे 30, इस समय वह 30 साल की है। पूछा क्या गया है, उसकी जो पुत्री है वो उसकी आयु का 1/10 है। 1/10 है वर्तमान उम्र का, तो उसकी उम्र पूछी है तो हम कर देंगे 30 गुणा 1/10, तो ये आ जाएगा अपना 3। तो पुत्री की आयु आ जाएगी 3 वर्ष। तो हमें लगता है आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपकी समस्या जरूर से जरूर उसका निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।